अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। 15 साल के एमएलए ने काम नहीं बताया कि 15 साल में उसने क्या काम किया। यहाँ के 10 साल के एमएलए ने नहीं बताया कि उसने काम किया। वहाँ भी वही भाषा थी, यहाँ भी वही भाषा है, वहाँ की भी वही बोली, यहाँ की भी वही बोली। आज उसी एमएलए महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी और आप जानते हैं अबू आसिम आजमी साहब को जो गवंडी से चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनके नाक में दम कर दिया था इन्होंने, जैसे सिफाउर रहमान साहब ने यहाँ अमानतुल्लाह खान साहब के लिए कर दिया है। तो इलेक्शन मैंने वहाँ पर लड़ा मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर, और जिस तरह के हालात उस असेंबली के अंदर हैं वही हालात मुझे देखने के लिए सेम इसी असेंबली में नजर आ रहे हैं। वहाँ पर एक 15 साल के मुस्लिम लीडर जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर वावेला मचा दिया है कि मैं मुसलमानों का सच्चा लीडर हूँ, मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। उस सरजमीन के ऊपर नशा इतना आम हो चुका है कि हर नौजवान दूसरे घर का एक बच्चा जो है नशे के अंदर मुब्तला हो गया। सड़कें ठीक ठाक तो है, पानी का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व तो हुआ है, एजुकेशन अपनी जगह पर उसी तरह रुका हुआ है जहाँ 15 साल पहले रुका हुआ। अगर आप पिन कोड डालेंगे 40043 मुंबई का एक पिन कोड है, तो वहाँ पर आपको क्राइम का रेट बहुत ज्यादा नजर आएगा। मुसलमानों की घनी आबादी है, कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्डिंगें ऐसी बन रही है उसकी भी कोई प्लानिंग नहीं है, लोग आ रहे हैं बसने उसकी भी कोई प्लानिंग नहीं है। वही हालात मुझे यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी एक मुस्लिम जो है लीडर है, जिनका इंटरव्यू मैंने 2 दिन पहले देखा, उन्होंने बोला कि मुझे हराने के लिए आ गए हैं, मैं हर मुसलमानों की आवाज उठाता रहा लेकिन मुझे हराने के लिए आ गए। तो जो हालात मैंने शिवाजी नगर मुंबई के अंदर देखा वही हालात दिल्ली के शाहीन बाग और ओखला सीट के देखा। दिल्ली के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पिछड़ा हुआ जो सीट है वो ओखला की सीट है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना है, ये सही बात है। और वही वहां पर भी हालात है। मुंबई की सबसे पिछड़ी हुई सीट से मैं इलेक्शन लड़ा। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो आपको पता है वहां के लोगों ने क्या कहा। 15 साल का एमएलए, 5,500-7 हजार करोड़ रुपए का मालिक इलेक्शन लड़ता है गुंडों के बल पर। पूरे मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर उनके गुंडे पले हुए हैं, न एक औरत न एक मर्द की हिम्मत उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उस आदमी के खिलाफ इलेक्शन जब लड़ने के लिए उतरा तो लोगों ने इस तरह से कहा 5,000 वोट मिलेंगे, 6,000 वोट मिलेंगे, 7,000 वोट मिलेंगे। 8,000 के ऊपर किसी ने सोचा ही नहीं था। और उस 5,000 करोड़ वाले एमएलए के लिए लोगों ने कहा था 1 लाख प्लस वोट जाएंगे। और वो भी इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ रहे थे आपको पता है? अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर एमआईएम को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर एमआईएम को वोट देते हो मैं हारूंगा तो बीजेपी आ जाएगी और इससे पूरे हालात हो जाएंगे। वहां पर भी वही हालात है, यहाँ पर भी वही हालात है। 15 साल के एमएलए ने काम नहीं बताया कि 15 साल में उसने क्या काम किया। यहाँ के 10 साल के एमएलए ने नहीं बताया कि उसने काम किया। वहाँ भी वही भाषा थी, यहाँ भी वही भाषा है, वहाँ की भी वही बोली, यहाँ की भी वही बोली। आज उसी एमएलए ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि ओखला की सीट पर मुसलमानों का वोट नहीं बटना चाहिए वरना भाजपा जीत जाएगी। इनको उनका कनेक्शन क्या है? मैं बताता हूँ कनेक्शन क्या है। हमारे शिफा भाई जेल में है और यहाँ के ओखला के सीट के जो एमएलए हैं वो भी जेल आते जाते रहते हैं, जेल से उनका भी ताल्लुक है, दोनों ही जेल में है। लेकिन एक जेल में आपकी वकार को बचाने के लिए, आपके वजूद को बचाने के लिए जब CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ था, उस CA/NRC में शामिल होकर जो पूरे मुसलमानों पर, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एहसान कर गया शिफाउर रहमान, उस मुसलमानों को उनके वजूद को बचाने के लिए जेल में है। और दूसरा आपका एमएलए जो जेल में आता जाता है मुसलमानों को दी हुई वक्त की जमीन की चोरी के केस में आता है। आपके हक को बचाने के लिए आज तक जेल में, और दूसरा आपका हक मार मार कर जेल में जाता है। इन दो लोगों के बीच में आपको बहुत फर्क आसानी से समझ में आ जाएगा। और हमारे जो
मानकुर शिवाजी नगर मुंबई के एमएलए साहब हैं, 5,000 करोड़ के मालिक, उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि ओखला सीट से अमानतुल्लाह, जिन्होंने आपकी अमानत में खयानत कर दी, वो अमानतुल्लाह जो मुसलमानों के वक्त में जो अल्लाह की अमानत है उसके अंदर खयानत करता है, वो अमानतुल्लाह खान के लिए कहा है कि उनको वोट करें। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये भी वक्त चोर, वो भी वक्त चोर। जितने चोर हैं तमाम चोर एक जबान बोलते हैं कि मजलिस वोट करने आती है, मजलिस वोट काटने आती है और मजलिस को वोट देंगे तो भाजपा जीत जाएगी। आपको पता है इनकी इन बातों में आ गए। मैं दोनों को लिंक करके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आई। आज ही दोपहर में मैं यहाँ पर आया हूँ और इस सिमिलरिटी को मैंने महसूस किया, इसलिए मुझे लगा कि बता देना जरूरी है। हमारे यहाँ भी बीजेपी जीत रही थी, आपके यहाँ भी बीजेपी जीत रही थी। इस तरह से एक पोर्ट्रेट किया जा रहा मैसेज। जिस दिन रिजल्ट आया इलेक्शन का उस दिन 8 से 10,000 लोगों ने मुलाकातें की हम लोगों से, फोन किया, मैसेजेस किए और माफी मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बीजेपी के डर से हमने समाजवादी पार्टी के अबू हाशिम आजमी को वोट दिया, उनको मिला सिर्फ 54,000 वोट और मुझे 42,000 वोट मिले। 12,000 वोट उन्होंने 8,000 लोगों को सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर बहका दिया, वरना आज मैं भी आपके सामने एमएलए बनकर आया होता। लेकिन इंशाल्लाह छोड़ा नहीं जाएगा, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह से मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर बेवकूफ बनाकर हमारे वोट को हासिल किया जा रहा है और हमारे ईमानदार, दयानतदार, गयूर जो कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरह से भाजपा के डर से हम वोट ना करके हरवा देकर बाद में पछताते हैं। बस उसी सिमिलरिटी को बताकर मैं आपको ये एहसास दिलाने आया हूँ कि अगर आपने ये सोचकर वोट दिया कि फला जीत जाएगा, फला हार जाएगा, फला जीत जाएगा, फला हार जाएगा, तो आप भाजपा और भाजपा के मेंटालिटी रखने वाली, भाजपा की आइडियोलॉजी पर चलने वाली आम आदमी पार्टी को सक्सेस कर रहे हैं। आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। भाजपा जीते या आम आदमी पार्टी जीते, दोनों में कोई फर्क है? क्या फर्क है? आप बताइए। दंगों की बात करते हैं, मैं तो दंगों पर इतना डेटा लेकर आया हूँ कि बोलते बोलते सुबह गुजर जाएगी लेकिन डेटा खत्म नहीं होगा। लेकिन एक छोटी सी बात कह दूं, जिस दिन दिल्ली के अंदर दंगा हुआ उस दिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल राजघाट में थे और राहुल गांधी कल आने वाले यहाँ पर वो सारे ट्रीट में थे। और जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से कहा गया कि आपको वहां पर जाना है दंगों वाली लोकेशन पर, इन्होंने मना कर दिया, कहा कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए। और 3 दिन के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दंगों का जिम्मेदार 2 मुल्क मिल गया मुसलमानों को परेशान करने के लिए हिंदुस्तान में, एक रोहिंग्या और एक बांग्लादेशी। ये कहकर मुसलमानों के ऊपर तहमतें कसते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्हें जरा सी भी गैरत नहीं महसूस हुई, शर्म नहीं आई कि कपिल मिश्रा के ऊपर FIR दर्ज करवाने के लिए एक ट्वीट भी किया जाए या इस दंगों को कंडेम करने के लिए ट्वीट किया जाए। लेकिन उनका दिल रवाना किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों के घरों को गिरवाने की बात कही जाए। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने जमात बंगला वाली मस्जिद है ना, मरकज के अंदर जमातियों को अरेस्ट करने के लिए FIR करवाया। जब मुसलमानों की बात आती है तो इनका एक्टिविज्म और इनका LG खामोश हो जाता है और ये पावरफुल बन जाते हैं, पुलिस इनकी हो जाती है, सरकार इनकी हो जाती है। लेकिन जहाँ बात मुसलमानों की आती है तो इनके लिए इनका पावर खत्म हो जाता है, सरकार LG की हो जाती है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। इस तरह से ये काम करते हैं। देखिए, आजादी से लेकर आज तक जिस तरह से मुसलमानों को ठगा गया वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और सबको पता होगा कांग्रेस बनाया क्यों गया था। कांग्रेस को बनाया इसलिए गया था कि कुछ हिंदुस्तानी नौजवान वो अंग्रेजों के खिलाफ और नेता
अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके थे। और अंग्रेजों को लगा कि अगर इस तरह से काम चलता रहा तो एक दिन सारा का सारा हिंदुस्तान इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और अंग्रेजों को उखाड़कर फेंक देगा। तो इन लोगों ने प्लानिंग की और कांग्रेस की स्थापना की सेफ्टी वॉल के तहत कि अगर जब भी यहाँ का यूथ प्रोटेस्ट और धरना करेगा तो कांग्रेस के पास जाएगा और कांग्रेस हमारे साथ आकर प्रयोग करेगी, बात करेगी और हम लोग उनके धरना मोर्चा को शांत कर देंगे। इसी तरह भाजपा जब एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पर बनी और भाजपा आगे आने लगी थोड़ी थोड़ी, तब ये अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने की जमानत देते हैं, खुद से सर्टिफाइड करते हैं खुद को, इनकी गैंग आई और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, आम आदमी पार्टी। जो लोग कट्टर हिंदूवाद से नहीं जुड़ेंगे उनको डेवलपमेंट की रेवड़ी खिलाई जाएगी और उनको लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में वो क्या है, जो कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो भाजपा में, जो कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो भाजपा में, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं वो आम आदमी पार्टी में। भाजपा भी मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी बनाकर काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी में भी झलकता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। तो ना ही भाजपा में मुसलमानों के लिए जगह है, ना ही आम आदमी पार्टी में मुसलमानों के लिए जगह है, ना मुस्लिम इशूज के लिए जगह है। तो फिर हमें डर किस बात का, भाजपा आगे आम आदमी पार्टी आगे दोनों ही सेम है, तो दोनों ही को इस बार रिजेक्ट करके हमें मैंडेट अपना हमारे अपने लोकल कैंडिडेट शफीउर रहमान साहब के लिए वोट करना है और उन्हें जिता कर लाना है, इंशाल्लाह जिताएंगे। और भाजपा की दोहरा पॉलिसी बताऊं मैं, इसको हमारे मुंबई में दोगलापन कहते हैं। और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ के एमएलए साहब ने बहुत ही घटिया और चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल हमारे सदर के लिए किया। मैं इससे भी ज्यादा घटिया इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बदतरीन और इतना नीचे नहीं गिरा पॉलिटिक्स में कि इतनी ज्यादा घटिया जबान इस्तेमाल करूं। लेकिन आप समझिए कि इनकी दोहरी और दोगली राजनीति और पॉलिसी ये है, मॉडल स्कूल बनाया गया, ओखला की सरजमीन पर एक भी मॉडल स्कूल है नहीं है। पीने का पानी ओखला की सरजमीन पर है, कूड़ों का अंबार ओखला की सरजमीन पर है, 4 साल से सड़कें टूटी ओखला की सरजमीन पर है नहीं है। डेवलपमेंट ओखला की सरजमीन पर नजर आता है नहीं आता। ये सारे जो काम है ये बाहर होंगे। तो मुसलमानों को देने के लिए क्या है, मुसलमानों के लिए देने के लिए एक ही चीज है, रेवड़ी, भाजपा का डर। तो आपको तो डेवलपमेंट से भी वंचित किया गया। तो आम आदमी पार्टी के बारे में सोचना यहाँ के मुसलमानों के लिए बेहद फिजूल और वाहियात बात होगी। आपको आने वाले 5 तारीख को 11 नंबर का बटन दबाना है और शफीउर रहमान साहब को, शिफाउर रहमान साहब को, जिनके नाम ये जो मर्ज आपको अमानतुल्लाह खान ने दिया हुआ है 10 सालों के अंदर, इस मर्ज का एक ही इलाज है शिफाउर रहमान। एक ही शिफाउर रहमान को वोट देकर आप करेंगे और इंशाल्लाह आप वादा करेंगे कि शिफाउर रहमान साहब को 5 फरवरी के दिन आप सिर्फ वोट नहीं करेंगे, वोट करवाएंगे। हर एक आदमी 20-20, 25-25, 50-50, 100 वोट का जिम्मेदारी ले, अपने जेब से खर्च करे और शिफाउर रहमान भाई को जो है विजयी बनाए।